मैं आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के सुबह के सत्र में जो हम ध्यान साधना करने वाले हैं वो ध्यान साधना अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का संदर्शन हम करने वाले हैं, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो संवाद जो है वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से ही प्रारंभ होता है। वही पंचस्कंद के अस्तित्व को गहराई में देखते हैं और उनको जो अनुभव होता है कि पंचस्कंद क्या है, स्वभाव शून्य है। तो स्वभाव शून्य का जो अनुभव जब उनको अपने स्वयं के पंचस्कंद में और पूरे संसार के पंचस्कंद में, मतलब पूरे अस्तित्व में, ब्रह्मांड में उनको जो अनुभव होता है और उस अनुभव के माध्यम से जो वो संवाद करते हैं किससे, प्रज्ञावान व्यक्ति से जो सारिपुत्र है। तो धीरे धीरे जो प्रज्ञा के प्रति भी जो हमारी एक धारणा बनी है निर्वाण के प्रति या किसी मान्यताओं के प्रति, फिर वो चार आर्य सत्य हो या फिर हमारा पंचस्कंद हो या जो भी हमारा अस्तित्व है, तो सभी उसकी धारणाओं को धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते वो उस शून्यता के सत्यता में वो ले जाते हैं और वही करुणा का स्रोत बन जाता है। महाकरुणा तब उत्पन्न होती है जब भीतर में प्रज्ञा का उद्भव होता है। तो करुणा और प्रज्ञा ये अभिन्न है। जहाँ पे प्रज्ञा है वहीं पे करुणा है और जहाँ पे करुणा है और वहीं पर प्रज्ञा है। और इसलिए बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को महाकरुणा के बोधिसत्व के रूप में हम जानते हैं या उनकी साधना करते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि महाकरुणा है तो वहाँ पे प्रज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हमारा देखने का हमेशा दृष्टिकोण जो है एक सापेक्ष होता है। एक ही तरफ हम देखते हैं, दूसरा हिस्सा हमारे ध्यान में नहीं आता है और वो जागृति नहीं रहने के कारण ही ऐसा होता है। हम एक ही हिस्से से देखते हैं प्रज्ञा को या करुणा को। तो करुणा में प्रज्ञा है और प्रज्ञा में करुणा है। जब करुणा की बात करते हैं, भले वो करुणा के बोधिसत्व है, लेकिन करुणा वो प्रज्ञा के साथ में। जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं कि प्रज्ञावान है, तो प्रज्ञा में करुणा का अस्तित्व है। इसलिए वो किसी एक तत्व से नहीं बना है जिसे हम बुद्ध या बुद्धत्व कहते हैं। उसके भीतर भी जो उसका अस्तित्व जो है अनेक गुणों से बना है और इसलिए वो स्वयं में शून्य है। शून्य का मतलब ही कि वो स्वतंत्र नहीं है। किसी एक वस्तु से कोई धर्म नहीं बनता है, भले वो संसार का धर्म हो या बुद्धत्व का धर्म हो। बुद्धत्व में भी अनेक पहलू होते हैं, एक पहलू से एक पहलू को हम बुद्ध नहीं कह सकते। तो इसकी जो सभी अनुभूति जो है या उसका जो पूरा सार जो है वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र में है। और उसकी जो शुरुआत जो है, जो अवलोकितेश्वर जो है, उस बोधिसत्व का जो अनुभव से उसकी शुरुआत होती है। अवलोकितेश्वर क्या है, जैसे कि मैंने कल की घटना में जो बुद्ध की माता का के साथ जो उपदेश किया हुआ अभिधम्म का, उसके साथ में मैंने उसका कनेक्शन बताया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी हम साधना में जो बुद्ध का संदर्शन करते हैं, फिर वो अमिताभ बुद्ध हो या अमोघ सिद्धि हो, रत्न सिद्धि हो, तो वो सभी काल्पनिक बुद्ध है। काल्पनिक का मतलब है वो ऐतिहासिक नहीं है। लेकिन जब ऐतिहासिक नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है या वो हमारे किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका अस्तित्व है। वो अस्तित्व कहाँ पर है? मानसिक स्तर पर। बुद्ध के जो गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए उन बोधिसत्वों को महान आचार्यों ने निर्माण किया है, ताकि बुद्ध के जो विभिन्न जो पहलू जो है, विभिन्न जो प्रज्ञाएं जो है, उसके संपर्क में आके लोग बुद्धत्व के संपर्क में आए।
लेकिन एक बात हमने और याद रखनी चाहिए कि सभी जो बुद्ध जो है या बोधिसत्व जो है ऐतिहासिक बुद्ध की घटना के साथ में ही जुड़े हुए हैं। अगर हम अमिताभ बुद्ध की बात करते हैं तो अमिताभ बुद्ध को जिस प्रकार से बताया जाता है और बुद्ध की जो ध्यान की मुद्रा है उसके साथ में उसका कनेक्शन है। मतलब ऐतिहासिक बुद्ध से ये 5 बुद्ध है या कोई भी बोधिसत्व है अलग नहीं है, वो उनके ही ऐतिहासिक घटना के साथ में जुड़े हुए हैं। वैसे ही जब हम अवलोकितेश्वर को हम बुद्ध की जो उसका जो स्वरूप जो है, जो महायान परंपरा में महायान सूत्रों में जब हम थोड़ा उसके बारे में कल या आज उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स में क्या उसका वर्णन है, क्या उसका कैसा वो अस्तित्व में आए हैं बोधिसत्व, कब से आए हैं, उसके बारे में हम बाद में अभ्यास करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रश्न किया था कि अवलोकितेश्वर भरे वो एक मानसिक उसका निर्माण किया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी ऐतिहासिक घटना के साथ में उसका कनेक्शन भी है, क्योंकि मानसिक तभी हम उसको ज़्यादा विकसित कर सकते हैं कि उसका कोई लॉजिक भी हो। बिन लॉजिक से कोई भी घटना या कोई भी स्वरूप बौद्ध धर्म में अस्तित्व में नहीं आया है। हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि इस प्रकार की विभिन्न ध्यान साधना का महायान परंपरा में, वज्रयान परंपरा में उसका विकास किया गया है। तो उसके पीछे बहुत ऐतिहासिक घटनाओं का एक बड़ी श्रृंखला है। जब हम बुद्ध के उस अभिधम्म के उपदेश को देखते हैं जो गहरा धर्म है, जो भी घटना या जो भी हम व्यवहार करते हैं उसके पीछे हमारा चित्त और चैतसिक होता है। उसका जो वर्णन जो अपनी माता को बता के उनके उस अस्तित्व को या उस समय का जो उनका देवलोक में एक उनका जो अस्तित्व था, उस अस्तित्व को वो रूपांतरित करने के लिए, वो लोकोत्तर अवस्था में ले जाने के लिए वो बुद्ध अपनी माता को उपदेश देते हैं, क्योंकि देवलोक में भी उनका जो अस्तित्व जो है सुखदायक होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे दुख का अस्तित्व है, और वहाँ से वो श्रोतापन्न की तरफ जाने के लिए वो बुद्ध की शिक्षा मदद रूप होती है। तो कहीं ना कहीं वही जो बोधिसत्व जो उनकी माता का स्वरूप जो है वो बोधिसत्व का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि वो श्रोतापन्न की अवस्था में आ जाते हैं। तो उसी घटना को एक सिंबॉलिक बना के, मतलब उसका जो वर्णन जो फिर महायान सूत्रों में एक अवलोकितेश्वर के रूप में, अवलोकित मतलब अवलोकन करने वाले बोधिसत्व, प्रज्ञा को गहराई में अवलोकन करने वाले बोधिसत्व, उसके शब्द के साथ में ही उसका अर्थ जुड़ा है। और ऐसे बोधिसत्वों को जब हम संदर्शन करते हैं तो हमारा भी अवलोकन जो है उसी प्रकार से होने लगता है, जिस प्रकार से अवलोकितेश्वर संसार के या पूरे निर्वाण के अस्तित्व को जैसा है वैसा वो देखते हैं और वो धीरे धीरे उसका वर्णन करते हैं प्रज्ञा पारमिता सूत्र में। तो इसलिए अवलोकितेश्वर की ध्यान साधना हमारे लिए विशेषता इस सूत्र के संदर्भ में हमारे लिए बहुत महत्व की है। तो उसके में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ध्यान साधना, भले ये अवलोकितेश्वर की हो या किसी भी प्रकार की ध्यान साधना क्यों की जाती है, उसके 3 कारण हैं जो मुझे समझ में आए हैं, या साहित्य भी उसी कारण से ही इस ध्यान साधनाओं का निर्माण हुआ है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो पहला जो कारण जो है वो है स्वयं की बुद्धत्व होने की क्षमता का अनुभव करना, कि हम में ही बुद्धत्व की क्षमता है, उसको अनुभव करना, कि वो क्षमता का एहसास होना। ये सबसे बड़ी बात इस ध्यान साधना से हमें सीखनी है या हमें समझनी है। ये पहली बात है, जिससे बुद्धत्व पे विश्वास होना
कि मुझ में बुद्धत्व का वो स्वभाव है, उसका अनुभव होना ध्यान साधना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, फिर कोई भी ध्यान साधना हो। दूसरा जो उसका उद्देश्य है, हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मकता है, कितनी भी अकुशलता है, कितने भी हम बुरे हैं, ऐसा हमें लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, द्वेष में है, लोभ में है, या कितने भी प्रकार के हमारी नकारात्मकता है, क्लेश है, उसको शुद्ध करना, उसका रूपांतरण करना, उसका शुद्धिकरण करना, हमारी बुराइयों का, हमारे पापों का या हमारे क्लेशों का शुद्धिकरण करना, ये ध्यान साधना का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विशेषतः जो बुद्ध और बोधिसत्व की हम ध्यान साधना करते हैं, क्लेशों की शुद्धिकरण करना। और तीसरा जो है, जो बुद्ध की जो संभोग काया है, जो 3 प्रकार की काया हमने जानी है, धर्म काया, संभोग काया और निर्माण काया। तो ये जो ध्यान साधना में जो बुद्ध की जो संभोग काया है, संभोग काया का 3 मतलब है। बुद्ध की संभोग काया मतलब बुद्ध की करुणामय काया, बुद्ध की वो करुणा है जो उस काया से हम संपर्क में आते हैं। बुद्ध हमारे संपर्क में आते हैं या हम उनके संपर्क में जाते हैं। संपर्क का मतलब ही ये होता है कि कोई हमसे संपर्क कर रहा है या हम किसी से संपर्क कर रहे हैं। संपर्क एक तरफा संपर्क नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ, इसका मतलब आप मुझसे संपर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी कि आप भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं। तो बुद्ध की जो करुणामय काया ही संभोग काया है। वो हमेशा तत्पर रहती है किसी भी स्वरूप में, फिर वो करुणा के स्वरूप में है, प्रज्ञा के स्वरूप में है, या जितने भी प्रकार की जो प्रज्ञाएं बताई जाती है या जिस गुणों के संपर्क में है, वो हमेशा तत्पर रहती है हमसे मिलने के लिए, हमारे से साथ संपर्क करने के लिए। अगर हम में बुद्धत्व की क्षमता अनुभव आती है तो हम भी संपर्क के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए पहली जो बात जो है महत्व की है कि हमारे बुद्धत्व की क्षमता पे हमें विश्वास होना है। आपको विश्वास था इस कोर्स में तभी आपने ज्वाइन किया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो शायद आप एक कोर्स ज्वाइन नहीं करते, और ज्वाइन नहीं करते तो उसके भीतर का जो अनुभव आपको नहीं मिल पाता। अगर आपको मिल रहा है क्योंकि आपने उस क्षमता पर विश्वास रखा है, आपके भीतर के बुद्धत्व की क्षमता पर विश्वास रख के आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। तो ये कोर्स भी एक प्रकार की बुद्ध की संभोग काया है, क्योंकि बुद्ध इस के माध्यम से वो हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं और उस संपर्क को हम अनुकरण कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसलिए उसको दूसरे अर्थ में बुद्ध की आनंद काया भी कही जाती है, इंजॉय। जैसे हम संभोग में शारीरिक तौर पे जो हमें आनंद मिलता है, वही आनंद हमें मानसिक तौर पर बुद्ध के काया के साथ संपर्क करने से हमें आनंद मिलता है। इसलिए बहुत सारे चित्र को हम जब बुद्ध के ऐसे चित्र को देखते हैं कि जहाँ पे स्त्री पुरुष का हमें एक मिलाप बुद्ध के कुछ प्रतिमाओं में दिखता है, जब हम वज्रयान की परंपरा को देखते हैं तो वो इसी का ही वो स्वरूप है, उसी को उसमें चित्र के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया गया है। और ये संभोग काया हमेशा हमारे आसपास में या हमेशा हमारे आसपास में ही होती है मानसिक तौर पर। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, हम उसको देख नहीं पाते हैं और हम सुन नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमारी आंखें जो है बंद है या अंधी है, या हमारे कान बहरे हैं। अगर हमारी आंखें नहीं है तो हम कैसे देख पाएंगे, अगर बहरे हैं तो कैसे सुन पाएंगे। लेकिन अगर हम बहरे नहीं हैं और आंखें खुली है, इसका मतलब हमारे बुद्धत्व होने की क्षमता पर हमें विश्वास है और हम जागरूक हैं, ग्रहणशील है। तो उस ग्रहणशीलता से, उस जागृति से निश्चित ही जो बुद्ध की जो आनंदमय काया है, करुणामय काया है, और उसी को हम ध्यान काया भी कहते हैं।
तो ये तीसरा जो उद्देश्य जो है बुद्ध की इन संभोग काया से धर्म काया में प्रवेश करना, क्योंकि संभोग काया भी संपूर्ण सत्य नहीं है, हाँ? संपूर्ण सत्य नहीं है। वो सत्यता के तरफ जाने के लिए बुद्ध मदद कर रहे हैं और हाथ पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं बुद्ध होना है, वो धर्म काया है। जब हम संदर्शन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम विघटन करते हैं, जब संदर्शन का हम विघटन करते हैं, वो विघटन ही धर्म काया का अनुभव है। मतलब हम शून्यता से शून्यता में जा रहे हैं। हाँ, एक हमने शून्यता को निर्माण किया है, संभोग काया को। हाँ, एक ऐसे अस्तित्व को, अनुभव को हम अनुभव कर रहे हैं कि जो हम पूरी तरह से शुद्ध हो गए। हाँ, और हम भी उसी ही बुद्ध बोधिसत्व जैसे हो गए। हाँ, लेकिन वो बोधिसत्व भी जो है, वो संभोग काया भी जो है, वो धर्म काया में ले जाने के लिए मदद करते हैं। शून्यता शून्यता में ले जाती है जब हम विघटन करते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो ध्यान साधना का जो सार जो है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और इसलिए हमने बुद्ध की तीनों काया का अभ्यास करके समझने का प्रयास करना चाहिए। और ध्यान साधना के माध्यम से हमने जो सम्मुख काया से धर्म काया की तरफ जाने का जो अनुभव जो है, वही शून्यता शून्यता का अनुभव है। और वो चीज़ हमें प्रज्ञापारमिता सूत्र में भी शब्दों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से उसको हमें समझाया है या बताने का प्रयास किया है। और इसी ही सूत्र को, प्रज्ञापारमिता सूत्र को ही संदर्शन साधना के माध्यम से वज्रयान परंपरा में उसको डायरेक्ट रियलाइजेशन के लिए हमारे लिए उसका मार्ग बताया है। मतलब एक सूत्र के माध्यम से सत्य को बताना, और दूसरा उसी सूत्र के शब्दों को एक ऐसे कल्पनाओं के माध्यम से या हमारे मन के भीतर उसको निर्माण करते हुए उसका अनुभव करना। हाँ, ये दोनों हमारे लिए महत्व के पहलू है। एक चिंतनात्मक जो हम सूत्र को पढ़ते हैं, और एक अनुभवात्मक, जैसे प्रज्ञा के जो 3 स्तर बताए गए हैं, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। तो चिंतन में प्रज्ञा हम सूत्र को पढ़ते हुए जानते हैं कि सूत्र का सार क्या है, सूत्र का संकेत क्या है, और उसी ही सार को जब हम ध्यान के माध्यम से उसको डायरेक्ट उसका साक्षात्कार करते हैं, उसके पहलुओं को हम भली भांति समझते हैं और उसके जैसा हो जाते हैं, तो वही ध्यान साधना का पूरा उद्देश्य है, जो हमें बुद्धत्व के डायरेक्ट या प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए हमें मदद करती है। तो इसलिए ध्यान साधना, विशेषतः संदर्शन साधना हमारे लिए बहुत ही महत्व की है, क्योंकि उसमें उस सभी तत्वों का, जिसको हम शब्दों में अभ्यास करते हैं, उसका रियलाइजेशन है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। और इसलिए हमने उसको भली बातें समझ के करने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। सर, इसमें 3 बातें बताई ना, 2 बताई, तीसरी रह गई। बुद्ध की संभोग काया का ध्यान में 3 अर्थ है। पहला, बुद्ध की करुणामय काया के संपर्क में आना, और दूसरा संदर्शन का विघटन, ये शुद्ध धर्म काया का अनुभव है। और तीसरा क्या है? वही है, उसी के बारे में मैं थोड़ा विस्तृत बताया है कि बुद्ध की संभोग काया से धर्म काया में प्रवेश करना। धर्म काया में प्रवेश करना ही संभोग काया का उद्देश्य है। और उसको मैंने थोड़ा फिर बाद में बताया कि संभोग काया क्या है और धर्म काया कहाँ से शुरू होती है, उसका मैंने विश्लेषण किया है। ठीक है। तो अभी हम अवलोकितेश्वर को हम संदर्शन करने के लिए 4 स्टेप में करने वाले हैं। 4 स्तर पर उसका हम ध्यान साधना करेंगे।
पहले स्तर में हमारी जो बैठक ध्यान में रखते हुए, बैठक को ठीक करते हुए हम त्रिशरण को ध्यान में रखते हुए त्रिशरण गमन करेंगे। और त्रिशरण गमन करने के बाद हम दूसरे स्तर में आएंगे और वहाँ से हम नीला आकाश और संदर्शन की जो प्रक्रिया जो है, कल्पना को निर्माण करते हुए बुद्ध का या बोधिसत्व जो अवलोकितेश्वर का हम संदर्शन करेंगे। पहले में हमारी पूर्व तैयारी में हमारी शरण गमन, हमारी श्रद्धा को हम निर्माण करेंगे। दूसरे स्टेप में अवलोकितेश्वर बुद्ध का बोधिसत्व का हम संदर्शन करेंगे। तो संदर्शन में 3 पहलू है। हम उनके रूप का संदर्शन करेंगे, मतलब उनका एक मानसिक जो रूप, जो आकार जो है, उसके माध्यम से उनका हम संदर्शन करेंगे। उनके मंत्र के माध्यम से उनका संदर्शन करेंगे, जो मंत्र है। और तीसरा जो है मन के माध्यम से उनका संदर्शन करेंगे। मतलब काया, वाचा और मन, तीनों स्वरूप में हमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को हम संदर्शन में देखने वाले हैं। तो ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में जब पूरा संदर्शन हो जाता है तब उस संदर्शन बोधिसत्व को हमारे संपर्क में लाकर, या हमसे, जैसे कि मैंने कहा है कि वो बुद्ध की करुणामय काया है, वो हमेशा हमारे संपर्क में आती है और हम उनके संपर्क में आना चाहते हैं। तो वो जो संपर्क जो है वो एक उनके प्रकाश से होते हुए हमारे भीतर उनका जो प्रकाश जो आता है और हम अपने शुद्धिकरण की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा शुद्धिकरण करना तीसरा स्टेप है। जो भी क्लेश है, जो भी हमारे भीतर अशुद्धता है, वो सभी शुद्ध हो रही है। कैसी हो रही है, कैसी हम अनुभव करते हैं, वो उसी समय का एक अनुभव रहेगा जिसको हम ध्यान में अनुभव करेंगे। और शुद्धिकरण होने के बाद चौथी जो स्टेप जो है वो विघटन है, विलीनीकरण है। जो कुछ भी हमें अनुभव हुए है या जो भी हमने एक धारणा से कल्पना को निर्माण किया है, वो भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है तो उसको उसी प्रकार से उसको देखना है। जैसा निर्माण किया है वैसा ही वो धीरे धीरे अपने उस प्रत्यय के साथ वो लय हो रहा है। जो उत्पन्न हुआ है वो लय हो रहा है। उसको जब हम देखते हैं तब जाके हम धर्म काया और सत्यता के भीतर प्रवेश करते हैं। अगर हम विघटन नहीं करेंगे तो उसके प्रति जो हमारी जो पकड़ बन जाएगी, उसके प्रति हमारी आसक्ति बन जाएगी। और आसक्ति भले फिर वो संसार की हो या बुद्ध की हो, वो दोनों आसक्ति बंधनकारक, वो सत्यता की तरफ हमें नहीं ले जा सकती है। वो फिर हमें कल्पना की तरफ ले जाएगी। देखिए, कल्पना 2 प्रकार की होती है। एक कल्पना की तरफ ले जाती है और एक कल्पना सत्य की तरफ ले जाती है। एक कल्पना हमें संसार में या मिथ्या धारणा में लेके जाते हैं, जिसे हम ईश्वरवाद की कल्पना करते हैं। ये ईश्वरवाद भी कल्पना से आया हुआ, इसी में से आया हुआ है, इसी मन से आया हुआ है। क्योंकि जब आप उसको वो है ऐसा देखते हैं कि वही सत्य है जो आपको दिखा है, तो फिर वो आपके लिए ईश्वर बन जाएगा। लेकिन जो वो जब था वो प्रतीत से उत्पन्न था, उसका स्वयं का अपना अस्तित्व नहीं है। उसको जानना मतलब सत्य को जानना है, और उस सत्य को जानने के लिए उसका विघटन विलीनीकरण के अनुभव के साथ में ही हम सत्य को जान सकते हैं, जिसे बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध का अनुभव ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो उस बात को हमें ध्यान में रखते हुए विलीनीकरण को भी एक ध्यान का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है।
वो काफ़ी लोगों को कठिन जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर अनुभव को विघटन करना। लेकिन विघटन से जो हमें परम आनंद मिलने वाला है, विमुक्ति का अनुभव होने वाला है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है, ताकि हमारा विघटन बहुत ही सहज बन सके। जिस प्रकार से हमने निर्माण करते हुए हमने आनंद लिया, उसका शुद्धिकरण का आनंद लिया है, हाँ, वैसे ही शुद्धिकरण भी, हाँ, वो उस सत्यता में विलीन होने का ही उसका धर्म है। तो उस धर्म को हमें समझ के अगर हम आगे जाते हैं, तो हम धर्म काया के भीतर, विमुक्ति के भीतर हम प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 स्टेप पर हम ध्यान करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है हमारे ध्यान के सफलता में ले जाने के लिए। अगर कुछ प्रश्न है तो उस प्रश्न को हम शाम के सत्र में उसको आपके अनुभव के माध्यम से उसको देख सकते हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। हमारी शरीर की स्मृति प्राथमिक अवस्था है। हमारी पूर्व तैयारी ही हमारे ध्यान के गहराई में ले जाती। देखिए, पूरे आपके शरीर के जॉइंट्स है, मसल्स है, तनाव मुक्त है, और आप सहज और सुखद ऐसे ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। जैसे बैठे हैं, एक बार फिर से आप अपने शरीर का अवलोकन कर लीजिए। शरीर पर मैत्रीपूर्ण हाथ घुमाते हुए मसल्स को, पूरे शरीर को आनंदित और तनाव मुक्त अनुभव करें। जहाँ पे दर्द हो रहा है, उस दर्द को भी थोड़ा अनुभव करें, स्वीकार करें। अगर कोई बीमारी है या कोई हमारी शारीरिक परेशानी है, उससे भागिए मत, उसे जानिए। यही सत्य है। हमारे चेहरे पर सहजता है, आनंद है। अपनी सभी इंद्रियों को शांत कर रहे हैं। शरीर शांत है तो इंद्रिय भी शांत है। जितना शरीर क्रियाशील होता है, उतने ही हमारे इंद्रिय भी क्रियाशील होते हैं। अभी हम स्थिर है शरीर से, तो हमारे पांचों इंद्रिय शांत है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सभी वर्तमान में है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, ताकि आपके शरीर के भीतर का तनाव मुक्त हो जाए। मन के भीतर आने वाले अनेकों विचारों से जागरूक बने, जिसमें सुखद और दुखद दोनों प्रकार के विचार के बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई विचार हमें पसंद है, कोई नापसंद, लेकिन दोनों आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। विचारों को देखते देखते उस मन के भीतर ध्यान का विचार भी उत्पन्न हुआ है। ध्यान का छंद, जिसके कारण हम ध्यान के लिए बैठे हैं, वही वर्तमान का विचार है। जो हम कर रहे हैं
वही सोच रहे हैं, उसी की इच्छा है, उसी का ही उत्साह है, वही वर्तमान है। जैसे जैसे हमारी स्मृति वर्तमान में आ रही है और हमारी ध्यान की इच्छा हमारी प्रबल हो रही है, दुख से मुक्त होने की, दुख के कारणों को जानने की, परम सुख को अनुभव करने की, वही इच्छा श्रद्धा में परिवर्तित हो रही है। जिन्होंने इस ध्यान से सत्य को प्राप्त किया है, उस बुद्ध को हम शरण जा रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शब्द पूरे शरीर और मन को श्रद्धा से ओतप्रोत कर रहे हैं। जैसा हमारा श्वास पूरे शरीर को जीवन दे रहा है, वैसे ही बुद्ध की श्रद्धा हमारे रोम रोम में गूंज रही है कि मैं बुद्ध की शरण में हूँ। बुद्ध ही मेरी शरण है। नत्थि में शरणं अय्यम, बुद्धो में शरणं वर। एतेन सच्च वचनेन होतु में जय मंगलम। बुद्ध ही मेरी शरण है। बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। इससे मेरा और सबका कल्याण हो। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म ही मेरी शरण है, जो बुद्ध की अनुभूति है, उपदेश है, मार्ग है, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। शून्यता शून्यता का मार्ग। उस मार्ग का अनुसरण ही श्रद्धा है। संघं शरणं गच्छामि। मैं संघ की शरण में हूँ। जो संघ आर्य संघ है, बोधिसत्व का संघ है, बुद्ध के पथ पर चलने वाला संघ है, जो सभी क्लेशों से और अज्ञान से मुक्त है। उनके संग में, उनके साथ रहने का, उनकी मैत्री लेने का मैं संकल्प कर रहा हूँ। यही मेरी श्रद्धा है, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति। और मैं भी उस पथ का एक यात्री हूँ। बोधिसत्व के स्वरूप में मैं अपनी बुद्धत्व की क्षमता को पहचान रहा हूँ।
कि मुझ में भी बुद्धत्व का बीज है। मेरा मूल स्वभाव बुद्ध स्वभाव है और इस पथ पर मैं भी चल पड़ा हूँ। बोधिसत्व की इस 4 प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए अनंत प्राणी है, अनंत प्राणी है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे, भवसागर के पार उतारेंगे। हम में अनंत कमजोरियां है, अनंत कमजोरियां है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे, सबको दूर करेंगे। अनगिनत सत्य है, अनगिनत सत्य है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे, बोध प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है, अनुपम मार्ग है। हम शपथ ग्रहण करें कि उस पर हम पूरी तरह चलेंगे, चलते रहेंगे। यही शरणगमन है बुद्ध का, धम्म का और संघ का। स्वयं हम भी उस पथ पर चल पड़ते हैं। चलने का संकल्प करते हैं। वही शरणगमन है। ध्यान की पूर्व तैयारी में जो हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे भीतर बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, वही हमारे बोधिसत्व होने के संकल्प में परिवर्तित हो रहा है। और हम स्वयं बोधिसत्व होने का अनुभव कर रहे हैं कि संसार के सभी जीवों के दुखों से हमारे भीतर महाकरुणा का उद्भव हो रहा है। और उस करुणा से हमारे भीतर बोधिचित्त का अनुभव हो रहा है। बोधिसत्व होने की हमारी क्षमता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और उसी क्षमता से उसी श्रद्धा से हम ऐसे ही बोधिसत्व जो संपूर्ण बोधिचित्त का विकसित स्वरूप है, ऐसे अवलोकितेश्वर को हम संदर्शन करने जा रहे हैं। उनसे संपर्क करने जा रहे हैं, उनका साक्षात्कार करने जा रहे हैं।
अपने मन को सहज रखे, खुला रखे। मन का जो धर्म है कल्पना करने का, विचार करने का, उसका सदुपयोग करें। शब्दों को, विचारों को कल्पना में देखने का प्रयास करें, चित्र में देखने का प्रयास करें, क्योंकि हर एक शब्द के पीछे हमारे मन में एक चित्र निर्माण होता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, नाम लेने से ही वो व्यक्ति का चित्र हमारे मन में निर्माण होता है। वस्तु का नाम लेने से भी उस वस्तु का चित्र हमारे मन में निर्माण होता है। वही कल्पना है। लेकिन उधर हमारा बहुत कम ध्यान जाता है। लेकिन इस ध्यान के माध्यम से उसी शब्द के पीछे जो चित्र निर्माण करने की जो क्षमता है, वही कल्पना शक्ति है। जितना हो सके उसे उपयोग में लाइए। तभी हमारा संदर्शन परिणाम कारक हो सकता है। देखिए कि नीला आकाश हमारे मन के भीतर छाया हुआ है और हमारा पूरा अस्तित्व नीले आकाश में विराजमान है। जैसे ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में स्थित है, वैसे ही मन के भीतर जो हमारा खुला आकाश है, जो अनंतता का अनुभव है, उस नीले आकाश को हम महसूस कर रहे हैं। हमारे नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, दाहिने बाएं हर जगह पर आकाश ही आकाश है। भले हमारा शरीर इस आसन पर विराजमान है, लेकिन मन के भीतर हम खुले आकाश में बैठे हैं। जो आकाश शून्यता का अनुभव है, सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध, स्वभाव शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है और मैं भी स्वभाव से शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्व से रहित है और मैं भी स्व से रहित हूँ। वही अनुभव शून्यता का अनुभव है, खुले आकाश का अनुभव।
इस खुले आकाश के मध्य में रंगीन बादलों का उद्भव हो रहा है जो सप्तरंगी है। लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, इन सप्त रंगों से छाए हुए बादल जो संसार का प्रतीक है। इस नीले बादलों के मध्य से एक शुभ्र और तेजस्वी कमल पुष्प बाहर आ रहा है। जैसे कि दलदल से कमल पुष्प आकाश की तरफ ऊपर आता है, उसी प्रकार से संसार के दलदल से मुक्त होकर शुभ्र और तेजस्वी कमल पुष्प हमारे मन के सामने उसे हम देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वही सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वही हम देख रहे हैं। इन शब्दों का रूपांतरण कल्पना में हमारा ही मन कर रहा है। हमारे मन का वो धर्म है, और मन से ही मन को देखने का प्रयास ही संदर्शन है। जैसी आंखें रूप को देखती है, वैसे ही मन के भीतर आने वाले विचारों और कल्पनाओं को देखता है। देखिए, शुभ और तेजस्वी कमल पुष्प हमारे मन की आंखों से मन के भीतर ही हम देख रहे हैं। जो बहुत ही सुंदर है, अनासक्ति का प्रतीक है। सभी आसक्तियों को छोड़ते हुए उसका स्वरूप शुद्ध और तेजस्वी हो रहा है। देखिए, उस कमल पुष्प के मध्य में बीज मंत्र है। ओम मुनि ओम मणि पद्मे हूँ। ये बीज मंत्र है। और उस बीज मंत्र के प्रकाश से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व निर्माण हो रहे हैं।
उनका पूरा रूप तेजोमय है, शुभ्र है। उनकी बैठक ध्यान मुद्रा की है। चिवर पहने हुए उनके पूरे शरीर में तेज ही तेज है। जैसा हमारा मानवीय शरीर होता है, दिखने में तो वैसे ही है, लेकिन उनके भीतर हमारे जैसे शरीर के अवयव अंग नहीं है, बल्कि तेज का पुंज है, प्रकाश ही प्रकाश है। सर से लेकर पांव तक उनका शरीर, उनका रूप करुणा के प्रकाश से भरा है, जिसमें प्रज्ञा भी है, सत्यता भी है। जिस अवलोकितेश्वर को हम देख रहे हैं, वो बुद्ध की ही करुणामय काया है। हमारी हम कल्पना शक्ति के माध्यम से उसका संदर्शन कर रहे हैं। वो तो हमेशा वहीं पर होते हैं, हम देख नहीं पाते। अभी हम देख रहे हैं बुद्ध की संभोग काया, बुद्ध की करुणामय काया ही अवलोकितेश्वर है। जो महाकरुणा से भरे हुए हैं, उनका पूरा शरीर करुणा और प्रज्ञा से भरा है। रूप को देखते देखते हम उस काया के भीतर मंत्रों का वलय घूम रहा है। ओम मणि पद्मे हूँ। इस मंत्रों के तरंगों को अनुभव करें। अवलोकितेश्वर की काया मंत्रों से गूंज रही है। उनके शरीर के भीतर बाहर संपूर्ण काया में इस मंत्र के तरंगे गूंज रही है। वो मणि पद्मे हूँ। ओम मणि
पद में हूँ। और जो हम अनुभव कर रहे हैं वो मनोमय काया है। हम रूप को भी देख रहे हैं, मंत्रों का भी अनुभव कर रहे हैं और उनकी मनोमय काया का भी अनुभव कर रहे हैं। उनकी मनोमय काया करुणा और प्रज्ञा से पूर्ण है। उनकी जो वाणी है, वचन है, वो मंत्रों से भरा हुआ है। उनका रूप सुंदर और तेज से भरा हुआ है। इस प्रकार से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हमारे मन में पूरी तरह से साकार हुए हैं। जैसे कोई चित्रकार चित्र को साकार करता है और उस चित्र में एक रूप हो जाता है, वो चित्र हो जाता है और वो चित्र वो खुद हो जाता है। वैसे ही हम अवलोकितेश्वर का संदर्शन करते हुए एक रूप हो रहे हैं। मन के भीतर जो तनाव है, निवरण है, सभी शांत हो गए हैं और पूरी श्रद्धा और जागृति से बुद्ध का करुणामय काया का स्वरूप अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के रूप में हमारे मन के सामने है, अवतरित हुए हैं। और अवलोकितेश्वर बोधिसत्व संसार के सभी जीवों को गहरी प्रज्ञा से देख रहे हैं कि सभी स्वभाव शुद्ध है। पंचस्कंद स्वभाव शुद्ध है और उनका प्रकाश संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्त कर रहा है। सूर्य की तरह उनका प्रकाश वर्षा की तरह उनके भीतर की करुणा संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्त कर रही है। ध्यान के तीसरे चरण में
जो अलोकितेश्वर बोधिसत्व का प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। सर से होते हुए धीरे धीरे जैसे हम किसी झरने के नीचे बैठे हुए स्नान कर रहे हैं और पानी का प्रवाह सर से होते हुए पूरे शरीर में बह रहा है, वैसे ही बोधिसत्व के हृदय से निकलता हुआ प्रकाश जो उनका सत्य का अनुभव है पंच स्कंद को देखने का, कि सभी शून्य है। रूपम शून्यता, शून्यता रूपम, रूपम न पृथक शून्यता, शून्यता न पृथक रूपम, एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। जो रूप है वही शून्य है, जो शून्य है वही रूप है। ना रूप शून्यता से अलग है, ना शून्यता रूप से अलग है। उसी प्रकार से वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये शून्यता ही महाकरुणा का अनुभव है। देखिए वो प्रकाश सर से होते हुए हमारे सर में जो कुछ भी मिथ्या धारणा है, मैं की, आत्मा की, आसक्ति की, भय की, चिंता की, पाप की, बुराई की, सभी धारणाएं, सभी क्लेश उस सत्य के प्रकाश में जैसे आग में कोई वस्तु जल जाती है या पानी से शुद्ध हो जाती है, वो करुणा का अमृत हमारे भीतर जो जहर है, राग द्वेष मोह का क्लेश है, वो अमृत हमारे भीतर के क्लेश को शुद्ध कर रही है। हमारे हृदय में जो बुराई है, जो अशुद्धता है, उसे पहचानिए, जानिए कि ये मेरे भीतर अशुद्धता है और उस अशुद्धता को शुद्ध होते हुए देखिए, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है। यही अवलोकितेश्वर का प्रकाश है, जैसा है वैसा देखना ही शुद्धता है। हमारे भीतर के क्लेश भी प्रतीत्य समुत्पन्न है, स्व से रहित है, आत्मा से रहित है, मैं से रहित है। जैसे जैसे हम जान रहे हैं वैसे वैसे वो क्लेश
शुद्धता में परिवर्तित हो रहे हैं। हमारे भीतर का स्व जिसे हम नित्य और आत्मा मानते थे, वही क्लेश का कारण है। प्रज्ञा के इस प्रकाश में पूरे पंच स्कंद में हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनात्म है। वही शून्य है। सभी क्लेश, सभी शरीर के भीतर हमें कोई अगर बीमारी है, उस बीमारियों से भी हम मुक्त हो रहे हैं। भय से मुक्त हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। हमारी काया, वाचा और मन पूरी तरह से शुद्ध हुआ है। प्रज्ञा से, करुणा से भरा है। पूरा अस्तित्व संभोग काया में ओतप्रोत भरा है। हमारी ही संपूर्ण काया बोधिसत्व की काया में परिवर्तित हुई है। हमारा स्व बुद्ध का स्व अनुभव कर रहे हैं। अभी मैं नहीं हूँ, मैं भी बोधिसत्व हूँ, बुद्ध हूँ। मैं ही अवलोकितेश्वर हूँ। अवलोकितेश्वर ही मेरे भीतर है। जो शून्यता है वही मैं हूँ। मैं ही शून्यता हूँ। उस शुद्धता का आनंद लीजिए। उस संभोग काया में हम एक रूप हो गए हैं। हमारे भीतर अवलोकितेश्वर है और हम अवलोकितेश्वर के भीतर है। बुद्ध को हम देख रहे हैं मन की आंखों से। प्रज्ञा का अनुभव कर रहे हैं। शून्यता का अनुभव हो रहा है। ये सभी पंचस्कंध अनित्य है, अनात्म, स्वरहित है।
जिससे सभी क्लेश, बुराई, शुद्धता में परिवर्तित हुई है। ना राग है, ना द्वेष है, ना दुख है, ना भय है। ना मरने का, ना जीने का। और हमारे भीतर भी मंत्र के तरंगों का हम अनुभव कर रहे हैं। ओम मणि पद्मे 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 इस मंत्र के गुंज से हमारे सभी पंच स्कंदों में शून्यता का अनुभव हो रहा है। और हमारा पूरा अस्तित्व
शुद्धता का और शांति का अनुभव ले रहा है। हमारी काया, हमारी वाणी और हमारी चित्त की धारा शून्यता शून्यता को ही सुन रही है, देख रही है, अनुभव कर रही है। ध्यान के अंतिम चरण में विघटन की प्रक्रिया में हमें सहेज होना है। धर्म काया के भीतर जाने के लिए देखिए, जो हमने निर्माण किया है वो धीरे धीरे उस विघटन को होते हुए भी अनुभव करें। बोधिसत्व और उनके का प्रकाश उनके हृदय में वापस जा रहा है, विलीन हो रहा है। अलोकितेश्वर बोधिसत्व उस बीज में, हूँ के बीज में विलीन हो रहे हैं। वो बीज मंत्र उस शुभ्र और तेजस्वी कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। वो कमल पुष्प उन रंगीन बादलों में विलीन हो रहा है। ये रंगीन बादल इस नीले आकाश में शून्यता शून्यता में विलीन हो रहे हैं। निर्वाण और संसार दोनों अभिन्न है। दोनों शून्य है। शून्यता का शून्यता में विलीन होना इस नीले आकाश की तरह है। जो आकाश हमने अपने मन में निर्माण किया था, उस मन के भीतर शून्यता का अनुभव हो रहा है। वही धर्म काया है। सभी धारणाओं से मुक्त चित्त की अवस्था ही शुद्ध अवस्था है।
धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करना। तो कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो आप जरूर कंटिन्यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुबह के सत्र में जो हमने ध्यान किया है और जो अनुभव हुआ है, उसके अनुभव में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन भर महसूस करें। और कुछ भी प्रश्न है, अनुभव है, उसको आप आपके डायरी में लिखकर शेयर करें, बताइए, ताकि आपकी अभिव्यक्ति आपके अनुभव के साथ अगर आती है तो हम और गहरे अनुभव की तरफ जा सकते हैं। तो अभिव्यक्त ज़रूर करें ताकि हम इस विषय को गहराई में समझ सकें। ठीक है।